ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा था कि अगर दुश्मन को मायूस करना है तो आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह से एक दिन पहले कही गई ये बात 11 फरवरी को 22 बहमन पर ईरान की सड़कों पर सच होती दिखी। जी हाँ, ईरानी पर्शियन कैलेंडर के मुताबिक 22 बहमन ही वो दिन था जिस दिन ईरान में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इस्लामिक मुल्क बना दिया जो अमेरिका को सीधा चैलेंज करता है। लेकिन ताज़ा हालात में ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह इसलिए भी खास रही क्योंकि इस बार अमेरिका और इसराइल के साथ आर पार की जंग के हालात हैं। ईरान में अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सबील मीडिया से जुड़े भारतीय जर्नलिस्ट जॉन आब्दी ने बताया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के लिए अपनी वफादारी का ऐलान करने बड़ी तादाद में हर उम्र वर्ग के लोग मशहद, कुम, तेहरान समेत ईरान के अलग अलग शहरों में उतरे। लाइव हिंदुस्तान के व्यूवर्स को सलाम और आदाब अर्ज करते हैं। आज 22 बहमन है, ईरानी साल का एक महीना बहमन, 22 बहमन कि जिस दिन इस्लामी रिवॉल्यूशन ईरान में कामयाब हुआ था। ये पीछे लाखों का मजमा जो आप देख रहे हैं ये जमा हुआ है इसलिए ताकि वो अपने वफादारी का ऐलान करें आयतुल्ला खामेनेई यानी वली फ़कीह अपने लीडर के साथ और इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, इस्लामी जमहूरियत ईरान के साथ। अमेरिका के पास, इसराइल के पास, इनके अलायंस के पास, दुश्मनों के पास वेपन है, हथियार हैं, बॉम्बर्स हैं, लेकिन ईरान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये यूनिटी है, वो ये वफादारी है, वो आयतुल्ला खामेनेई और निज़ाम जमहूरियत इस्लामी के साथ वो मोहब्बत है जो यहाँ पर आकर ये बता रहे हैं कि हम किसी भी बाहरी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सुपर पावर हो, अपने मुल्क में किसी भी किस्म की मुदाखलत और इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की कौम, यहाँ के लोग किस कदर वफादार हैं आयतुल्ला खामेनेई के, और यही उनकी मजबूती है और यही उनकी कामयाबी है। आज़ादी स्क्वायर या फ्रीडम स्क्वायर पर 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के मौके पर बड़े पैमाने पर रैलियां हुई जिनमें लाखों लोग शामिल हुए। आज़ादी स्क्वायर जो 1979 की क्रांति के दौरान भी अहम केंद्र रहा था, एक बार फिर विशाल जनसमूह का गवाह बना। लोग अपने परिवारों के साथ राष्ट्रीय अवकाश के दिन जश्न और समर्थन रैली में पहुंचे थे। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियान ने भी 22 बहमन रैली में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची समेत ईरान के कई बड़े चेहरे अलग अलग रैलियों में शामिल हुए। ये वीडियो ईरान की न्यूज एजेंसियों और टेलीविजन चैनल्स के जरिए जारी किए गए हैं। मशहद में बड़ी तादाद में लोग जुटे थे, नारे लगा रहे थे माँ अहले कूफे निस्तीन के अली तन्हा बेमानद, जिसके मायने हैं कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो मौला अली को तन्हा छोड़ देंगे। इस जमाने में हम डटे रहेंगे मैदान में अपने रहबर के लिए। आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को वहाँ रहबर कह के पुकारा जाता है। खामेनेई इमाम मुस्लिमीन है, खामेनेई इमाम मुस्लिमीन है। इसके अलावा ईरान के काज़विन शहर में भारी बारिश के बावजूद लोग अपने रहबर के समर्थन में छाते लेकर बाहर निकले थे। ईरान के मेट्रो स्टेशनों में महिलाएं, पुरुष और नौजवान बड़ी तादाद में जुटे। उनके हाथों में झंडे थे और अंदाज पुरजोश था, नारेबाजी हो रही थी। ट्रेनों में, पुलों में, अंडरपास पर, सड़कों पर लोगों का जमावड़ा रहा और हर तरफ इस्लामिक इनकलाब के समर्थक नजर आ रहे थे। आरोप तो ये भी लगता रहा कि इसराइल और अमेरिका समर्थित लॉबी ने लोगों से इस मौके पर सड़कों पर न जाने की अपील भी की थी ईरान में, लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा वो अपने आप में आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के उस दावे को मजबूत करता है कि उनकी असली ताकत ईरान की अवाम है। खामेनेई रहबर इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर ईरान ने न केवल अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है बल्कि अमेरिका और इसराइल जैसे कट्टर विरोधियों को बेहद सख्त लहजे में आगाह भी किया है।
एक और जहां ओमान की मध्यस्थता से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु समझौते को फिर से जिंदा करने के लिए पर्दे के पीछे कूटनीतिक हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की सड़कों पर गरजती मिसाइलों और सेना के बयानों ने इलाके में युद्ध की आहट को फिर से ताज़ा कर दिया है। ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी एक कड़े आधिकारिक बयान में कहा कि ईरान की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश, खतरा या सैन्य अतिक्रमण का जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और बलपूर्वक तरीके से दिया जाएगा। बयान में स्पष्ट कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में बढ़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरानी संकल्प को कमजोर करने के बजाय उसे और ज्यादा फौलादी बना दिया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ईरान की रक्षा नीति अब केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव भी हो चुकी है। जनरल स्टाफ ने जोर देकर कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती की वृद्धि उनके लिए कोई नई बात नहीं है और वे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। राजधानी तेहरान के फ्रीडम स्क्वायर पर आयोजित मुख्य समारोह में ईरान ने अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और उन्नत ड्रोन तकनीकी का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में खुर्रम शहर 4 और सीजिल जैसी मिसाइलें आकर्षण का केंद्र रही, जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार करने में सक्षम है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने सीधे तौर पर इसराइल और यूरोप में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को संदेश दिया है। वहीं कासिम सुलेमानी, फतह और फतह 110 मिसाइलें इसमें शामिल थीं। इसके अलावा सुमार, नूर और कादिर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ इमाद और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें भी प्रदर्शित की गई थी। वहीं मोहज़्ज़र 10 जैसे लड़ाकू ड्रोनों का प्रदर्शन किया गया, जो लंबे समय तक हवा में रहने और सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन एक अत्यंत जटिल समय पर हो रहा है। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल परमाणु वार्ता के मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने एक तरफ अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर की नीति को फिर से धार दी है, तो वहीं दूसरी ओर नई डील की संभावना भी तलाशी जा रही है। हालांकि ईरान के सैन्य रुख ने वार्ता की मेज पर तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका की शर्त है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल परीक्षणों पर भी रोक लगानी होगी। इसके उलट ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी रक्षात्मक मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर इसराइल की पैनी नजर है। इसराइली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने हाल के महीनों में अपनी भूमिगत मिसाइल साइटों यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को काफी ज्यादा बेहतर बना दिया है। इसराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बना रहा है कि ईरान को केवल प्रतिबंधों से नहीं रोका जा सकता, बल्कि ठोस सैन्य विकल्प भी मेज पर होना चाहिए। इसी दबाव के बीच ईरान का ये बयान कि जवाब व्यापक होगा, सीधे तौर पर इसराइली धमकियों का प्रत्युत्तर माना जा रहा है। ईरान में इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के समारोह और उसके साथ जुड़ी चेतावनी के 3 मुख्य मायने निकलते हैं। पहला, अपनी जनता को ये दिखाना कि प्रतिबंधों के बावजूद देश तकनीकी और सैन्य रूप से आत्मनिर्भर है। वहीं अमेरिका को ये बताना कि वार्ता की मेज पर ईरान झुककर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बात करेगा। और तीसरा, अरब पड़ोसियों को ये एहसास कराना कि क्षेत्र की सुरक्षा में ईरान को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आने वाले कुछ हफ्ते मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकते हैं। एक तरफ ओमान में कूटनीति की सफलता की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत और ईरान की ये खड़ी चेतावनी एक बड़े सैन्य टकराव की आशंका को भी जन्म देती है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत की मेज पर बारूद की गंध कम हो पाएगी या नहीं।